हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 9 चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। दोस्तों इसी का आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर दोस्तों 100% पूछने के चांस है। दोस्तों क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो आपका दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है। और दोस्तों आज जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और ये बुक भी जो है आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका दोनों बुक जो है आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन कर लीजिएगा, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा फिर दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके पहले देखिए। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो निर्णय है वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था। यानी कि मंडल आयोग का सिफारिश भी किया, उसको लागू किया। ठीक है, और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके वीपी सिंह। वीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो हमने ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, देखिए आपका राइट आंसर बिल्कुल 1980 होगा, अप्रैल महीने के, यानी कि 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसको गठन करने वाला कौन था दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी। तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका हो गया एल.के. अडवाणी। ठीक है, एल.के. अडवाणी, ये दोनों दोस्तों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन किए थे। भारतीय जनता पार्टी जो है किसका पुनर्जन्म है? अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना भारतीय जनसंघ का। ठीक है, ये जो पार्टी बनी है दोस्तों वो भारतीय जनसंघ से बनी है, ना कि जनता दल। बहुत लोग जल्दी जल्दी में जनता दल लगा देते हैं, बट वो आपका गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कौन से पार्टी से हुआ है या फिर पुनर्जन्म कौन से पार्टी से हुआ है, तो आपको राइट आंसर देना भारतीय जनता संघ। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जनता दल का गठन कब हुआ था? जनता दल का गठन कब हुआ था? फटाफट आप लोग क्वेश्चन 4 का आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, वो है 11 अक्टूबर 1988 को। ठीक है, तो दोस्तों जनता दल का जो गठन है वो 11 अक्टूबर 1988 को हुआ था। पूरा आपको हमने थ्योरी को पढ़ा दिया है, एक्सप्लेनेशन में पूरा करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं प्लीज इसके बाद भी उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछेंगे इस चैप्टर से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके जन्मदाता दल का गठन हुआ था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ था? कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ई.वी. रामास्वामी नायकर, पेरियार। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इस राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है जयप्रकाश नारायण। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी कि आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह थे, एस.आर. बॉम्बे थे, या फिर चंद्रशेखर थे, या फिर इंद्र कुमार गुजराल थे? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एक दो चीज दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जनता दल, ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, जनता दल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको सिंपली आंसर देना है दोस्तों, 11 अक्टूबर को। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1988 को। डेट और सब कुछ याद रखना है, कभी कभी आपको डेट पूछ लेगा। ठीक है, तो दोस्तों जनता दल की जो स्थापना है वो 11 अक्टूबर 1988 को हुई थी। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हम लोगों ने अभी पढ़ा 6 अप्रैल को। कब हुआ था? 6 अप्रैल को 1980 को। ठीक है, हाँ 1980 को। वहीं पे दोस्तों अगर बात करेंगे कांग्रेस का, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो दोस्तों कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये तो हम लोग जानते हैं कि 1885 में हुआ था और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन डेट में भी पूछ लेता है, तो डेट भी आपको याद रखना है, 28 दिसंबर को। ठीक है, इसकी जो स्थापना दोस्तों वो किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया कि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी ने किया था। और कांग्रेस के बारे में कभी कभी आपको पूछता है कि कांग्रेस का जो स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके दोस्तों हो जाएंगे वीपी सिंह। जी हाँ, तो जनता दल के जो संस्थापक अध्यक्ष थे दोस्तों वो वीपी सिंह थे। वीपी सिंह का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कभी कभी पूरा नाम दे देगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका रखलदास बनर्जी वाला पॉइंट है, यानी कि आर.के. बनर्जी, रखलदास आर.डी. बनर्जी, यानी कि रखलदास बनर्जी। तो उसी तरीके से कभी कभी आपको वीपी सिंह की जगह दे देगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? देखिए यहाँ पर 1989 की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? वीपी सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव।
7 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है वीपी सिंह। जी हाँ, किसके किसके मतलब कि नेतृत्व में सरकार का गठन किया था दोस्तों? वीपी सिंह के नेतृत्व में, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? हमने आपको बताया था 3 तलाक के बारे में पढ़ाया था, तो वही आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सहबानो मामला है वो किससे संबंधित था, किससे संबंधित मामला था? तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से, या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से, या फिर मुसलमानों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल इसके आंसर आपको हो जाएंगे वो है ए। ठीक है, तो 8 के आंसर क्या हो जाएंगे? ए। हमने आपको कहा था कि सहबानो मामला जो है दोस्तों वो तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, 2017 के अनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो भारत में गठबंधन की सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वीपी सिंह थे, देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे? इसके दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है वीपी सिंह। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये जो है पहले प्रधानमंत्री थे भारत में गठबंधन सरकार के। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाला जो देश का जो पहला जो राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिट्टे। जी हाँ, लिट्टे किसी देश का एक आतंकवादी संगठन था। तो दोस्तों ये लिट्टे जो है उसी ने राजीव गांधी को मारा था, जैसे कि आपको मालूम है, ये भी एक प्रकार का आतंकवादी संगठन था। तो दोस्तों ये कहां से था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों श्रीलंका से। तो ध्यान रखिएगा, लिट्टे जो है दोस्तों वो किस देश का एक आतंकवादी संगठन था? वो दोस्तों श्रीलंका का एक जो है आतंकवादी संगठन था। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? अगर गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, यानी कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या फिर क्या परिणाम हुए हैं, क्या देखने को मिल रहा है, दृश्य क्या है? प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, या फिर सामूहिक उत्तराधित्व की अवहेलना, या फिर क्षेत्रीय दलों का उत्कर्ष? तो दोस्तों गठबंधन की सरकार आने से, जी हाँ, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सामूहिक उत्तराधित्व की अवहेलना। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तराधित्व की अवहेलना, ये जो है प्रमुख विकृति आई है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया था? यहाँ पर देखिए मंडल आयोग की बात नहीं हो रही है, मंडल आयोग की सिफारिशों को बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों सिंपली आपको आंसर लगाना है 1979 को। ठीक है, 1979 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जनता पार्टी के द्वारा हुई थी, क्योंकि आपको मालूम है इंदिरा गांधी जो है 1977 की चुनाव हार गई थी, क्योंकि वो 1975 में क्या लागू किया था? आपातकाल। और आपातकाल लागू करने के बाद दोस्तों 1977 की जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उस समय इंदिरा गांधी हार गई थी, और उसी समय दोस्तों जनता पार्टी जो है विजय पार्टी हुई थी, यानी कि विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, और 1977 में जब जनता पार्टी जीते थे तो जो पहले प्रधानमंत्री थे उसका नाम था मोरारजी देसाई, और दोस्तों मोरारजी देसाई जो है वो 1979 तक रहे थे, और उसी समय दोस्तों जनता पार्टी के द्वारा मंडल आयोग का निर्माण हुआ था, यूं कहे तो लागू हुआ था। कब? 1977 में। तो 1979 में ध्यान रखिएगा, 1977 तो आपको चुनाव हुआ था ना, 1979 राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को, तो सिफारिश ये अलग चीज है, मंडल आयोग ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश ये अलग चीज है। तो दोस्तों इसको लागू कब किया गया था? बिल्कुल 13 की दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 1990, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, जब वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 14, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, चक्र, या फिर हलधर किसान? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनता दल का यहाँ पर चुनाव चिन्ह की बात हो रही है। तो 14 की दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे, देखिए बहुत लोग यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को गलत आंसर लगाएंगे, मुझे पता है। देखिए जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है वो आपका चक्र हो जाएगा। बहुत लोग लालटेन पर लगा देगा, बहुत लोग तीर पर लगा देगा। एक आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर दीजिए। लालटेन की दोस्तों जब भी आपकी बात आएगी कि लालटेन जो है वो किसका चुनाव चिन्ह है, या फिर कौन से पार्टी का चिन्ह जो है लालटेन है, तो दोस्तों वो है आपके आरजेडी। आरजेडी का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय जनता दल। तो ध्यान दीजिएगा, आरजेडी, आरजेडी का मतलब हो गया राष्ट्रीय जनता दल। तो दोस्तों इसके जो चुनाव चिन्ह है वो कौन है? लालटेन है। अभी जो है इसके मतलब कि लालू प्रसाद यानी कि तेजस्वी यादव, ठीक है, तो वो जो है इस पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करेंगे तीर के बारे में, तो दोस्तों तीर जो है वो आपके हो जाएंगे जदयू। दो तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी बात आएगी आरजेडी की तो राष्ट्रीय, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल, ये आपके हो जाएंगे लालटेन। और तीर की जब बात आएगी दोस्तों तो यहां पर हो जाएंगे जदयू। जदयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। तो ये आपको हो गया तीर की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जनता दल है, ना ही यूनाइटेड है, ना ही आपके यहाँ पर आगे में राष्ट्र लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे चक्र। ठीक है, तो दोस्तों जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है वो चक्र है, बाकी आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपके हो जाएंगे लालटेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया,
राष्ट्रीय जनता दल, और जदयू का बताया जनता दल यूनाइटेड। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1989 को, 1992 को, 1995 को और 2014 में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन है वो कब हुआ था? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको देंगे दोस्तों, वह 1989 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपोर्टेंट है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वह वीपी मंडल। ठीक है, तो दोस्तों मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे वीपी मंडल। ऑप्शन आपके 16 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अन्य पिछड़ा जाति, जिसको हम लोग बोलते हैं ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अन्य पिछड़ा जाति। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऐसे भी आप बोल सकते हैं, तो अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि अन्य पिछड़ा जाति का जो अर्थ है वो क्या होता है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, या फिर अनुसूचित जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय, या फिर उपरोक्त में से सभी। 17 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी आपका कोई ऑप्शन बड़ा हो तो 95% केस में वो आंसर राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर है वो आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन का प्रश्न नहीं आए और लगे कि ये क्वेश्चन होगा, तो आपको राइट आंसर जो ऑप्शन बड़ा होगा उसी को लगाना है। ध्यान रखिएगा ये चीज, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बसपा। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बसपा। इसका जो गठन है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? मायावती, मुलायम सिंह यादव, काशीराम, जगजीवन राम। 18 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है काशीराम। ठीक है, तो ये वो सपा है, यहाँ पर ये बसपा है, तो दोनों चीज में अंतर है। ठीक है, ये किसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? बिल्कुल काशीराम के द्वारा। 18 के राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन सी। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो स्थापना है वो काशीराम के द्वारा किया गया था। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी? 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। जनता दल का गठन, गोधरा कांड, या फिर राजग सरकार का गठन, या फिर बावड़ी मस्जिद का विध्वंस। तो दोस्तों हमने आपको ये पढ़ाया है बहुत मजे के साथ। हम लोगों ने 2010 का क्वेश्चन बैंक भी किया था। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वह बावड़ी मस्जिद का विध्वंस। ठीक है, बावड़ी मस्जिद का विध्वंस। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुई थी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? अभी हमने आपको बताया जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? जदयू। जदयू बोलते भी है जदयू। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? जेडीयू, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। बिल्कुल, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल दोस्तों 20 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बिहार के। तो आपकी अगर बात हो जाएगी आरजेडी की या फिर हो जाएगी जदयू की, तो दोस्तों ये दोनों पार्टी जो बिहार की है। ठीक है, जदयू को चलाने वाला, 1 सेकेंड ऊपर चले गया, तो जदयू को चलाने वाला दोस्तों कौन आ जाएगा? वो आपके जदयू को चलाने वाला हो जाएगा वो है नीतीश कुमार। और वहीं पे बात करेंगे आरजेडी का, तो अभी जो है लालू प्रसाद का बेटा, जिसका नाम क्या है? तेजस्वी। तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग नॉलेज की दृष्टि से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक जदयू पार्टी हो गया, एक आरजेडी पार्टी हो गया। ये दोनों जो है बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, तो दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये दोनों कहां के? बिहार के। तो क्वेश्चन कुछ भी पीछे देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? आपको मालूम होना चाहिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, यानी कि अंगरक्षकों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कितने सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी? 210, 375, 415, 420। 21 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 415। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। बहुजन समाजन पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी बहुजन समाजन पार्टी हो रही है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। अभी हमने आपको आंसर बताया, बिल्कुल 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है काशीराम। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको बताया, तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि बहुजन समाजन पार्टी जो है, यहाँ पर बताया कि बहुजन समाजन पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं बसपा, इसके संस्थापक कौन थे? 2015 में पूछा गया था, तो दोस्तों वो था काशीराम। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया है कि बहुजन समाजन पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है काशीराम। शॉर्टकट में क्या लिखा हुआ रहता है? बसपा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, क्या है? टीएमसी। हाल ही में ये पार्टी जो है विजय हुई है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे वह पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कौन किए थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो दोस्तों स्थापना है वो ममता बनर्जी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था। तृणमूल कांग्रेस जो है वो अभी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, राजनीतिक दल कहां का है? पश्चिम बंगाल का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक
या फिर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है। 24 का दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है इनमें से कोई नहीं। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। जब भी पूछे आपको राइट आंसर लगाना है इनमें से कोई नहीं, ना संवैधानिक ना गैर ना। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि चुनाव आयोग जो है किस प्रकार के संस्थान, तो आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना संवैधानिक है, ना गैर संवैधानिक, ना सांविधिक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो है टोटल आपके 67 क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी बने, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है, तो आप लोगों को एंड तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे, तो प्लीज आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, हमने आपको कई बार करवाए हैं। इस समय दोस्तों भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, तो राइट आंसर 25 का आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्राम कचहरी का, तो दोस्तों इसके जो प्रधान होता है वो कौन होता है। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मुखिया, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए एक आपका हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त और एक हो गया अन्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधि मंत्री। देखिए 2020 के अनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 27 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों त्रिस्तरीय। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने, राज मन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर अशोक मेहता समिति ने या फिर चंदा समिति ने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो है कितने विषय सौंपे गए हैं। 30 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके 29, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ साथ देते चलिए, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अनुच्छेद 22 के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का जो उदय है वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। जन अधिकार पार्टी, आप या फिर हम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हम ये सभी पार्टी है, ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए तो 32 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो है इस पार्टी का गठन हुआ था। कौन कौन सा, जन अधिकार पार्टी, आप और हम। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे वो है दोस्तों वोहरा समिति। 33 का आपके ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संसद में शामिल है कौन है, लोकसभा है, केवल राज्यसभा है या फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों। ठीक है, तो भारत की जो संसद में शामिल है वो कौन कौन है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन 34 का। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत की दोस्तों संसद में जो है तीनों शामिल है, एक आपका लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा हो गया और एक आपका राष्ट्रपति हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन में आपके हो जाएंगे 35, राज्यसभा का कानूनी सलाहकार होता है। राज्यसभा का दोस्तों कानूनी सलाहकार कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कानून मंत्री या फिर सोलिसिटर जनरल। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन 35 का आंसर देंगे, इसकी राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, शून्यकाल संबंधित है संसद से, न्यायालय से या फिर ए और बी दोनों, यानी कि संसद और न्यायालय दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो शून्यकाल संबंधित है वो किससे है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका 2021 का। जी हाँ,
इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है संसद से। ठीक है, तो शून्यकाल जो दोस्तों वो किससे संबंधित है, वो है दोस्तों संसद से। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको द्वारा किसका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछ दे। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। 37 नंबर काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, बहुत कुछ गजब। देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र, सत्र का मतलब मैं आपको बताया था सेशन, जैसे कि आप सेशन कर रहे हैं ना, सेशन 2021 टू 2022 या फिर 2022 टू 2023, तो सेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर 2023 टू 24, तो उसी तरीके दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं। जी हाँ, 38 के दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 3। ऑप्शन आपके सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा के लिए कितनी आयु होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य लेना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष। अगर दोस्तों अगर बात करेंगे लोकसभा के सदस्य के बारे में तो वहां पर आयु होना चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 25 वर्ष। और आप अगर प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, वहीं पर अगर आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, कंफ्यूजन के लिए आपको पूछ देगा, आपको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री 25-25, लोकसभा भी 25, राज्यसभा 30 और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 35। अब देखिए निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो बताएंगे भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है। जी हाँ, 39 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन आपके डी राइट आंसर होंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट जो है सबसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद। 40 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आपके हो जाएंगे वो है लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से लोकसभा जो है वो जिम्मेदार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। अगर संसद का सदस्य ना हो तो वो व्यक्ति जो है कितने दिन तक या फिर कितने समय तक अधिकतम मंत्री रह सकता है। 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन आपके बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 42 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बिहार में। देखिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है नहीं का, तो दोस्तों टोटल कई राज्य है, जैसे कि आपका हो गया एक आपका पंजाब, हरियाणा हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक गोवा हो गया, एक केरल हो गया और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हो गया जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो अब हमने क्या क्या नाम बताया, एक आपका पंजाब हो गया, एक आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, केरल, ये सभी में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। अगर बात हो रही है होने की तो दोस्तों उसमें भी 6 राज्य है, एक आपका आंध्र प्रदेश, एक आपका कर्नाटक, ठीक है यहाँ पर आपका कर्नाटक दिया हुआ बिल्कुल, एक आपका तेलंगाना, वहां पर भी विधान परिषद है, एक आपका बिहार, वहां पर भी विधान परिषद है और एक है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, वहां पर भी विधान परिषद है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उल्टा पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो या फिर हो सकता है ऑप्शन गलत हो। तो दोस्तों आपका बिहार में हो गया, कर्नाटक में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है, और आपका तेलंगाना, ये सभी में दोस्तों लगभग है। राजस्थान की बात नहीं हो रही है, तो या तो इसका राइट आंसर आपके जो है, तो बिल्कुल इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो आपके राजस्थान हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक ये तीनों में विधान परिषद है और यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है, तो आपके राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है इसलिए मैंने गलत कर दिया। ये आपका देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपके बी हो जाएंगे, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। तो एक बार आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, आपका हो गया पंजाब हो गया, एक आपका हो गया पंजाब, एक दोस्तों आपका हो गया हरियाणा, ठीक है, एक आपका हो गया हरियाणा, एक आपका हो गया हिमाचल, एक हो दोस्तों आपका हो गया उत्तराखंड, गोवा, केरल, ये सभी राज्य में नहीं है। ठीक है, और एक आपका राजस्थान उसके साथ साथ आता है। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां पर विधान परिषद है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 42 वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, वो जो ऑप्शन का मिस्टेक की वजह से मुझे लग रहा था कि वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हो सकता है कि पूछ दे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। 43 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है दोस्तों वो इनमें से सभी है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44,
किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको पूछ दे विधान परिषद तो बिल्कुल आपको राइट आंसर क्या लगाना? राजस्थान। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से राज्य में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो नहीं है की बात हो रही है, तो दोस्तों इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 45, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2015 को, 2016 को, 2014 को, 2017 को। तो दोस्तों भारत में जो अंतिम रेल बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल 45 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 2016 में। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में अंतिम रेल बजट जो है वो 2016 को प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर अनिश्चित, यानी कि हमेशा के लिए, कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो कैसा होता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है 5 वर्ष। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, जो जज की जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमने आपको कई बार बताया है, बिल्कुल 47 के राइट आंसर हो जाएंगे वह राष्ट्रपति। तो दोस्तों जज की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति करता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, इनकी परमिशन देता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। तो ध्यान दीजिएगा 48 की राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है अनुच्छेद 111। ये जो है अनुच्छेद 111 जो है वो क्या देता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है भारतीय संविधान का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? यहाँ पर जनता पार्टी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात नहीं हो रही है। अक्सर लोग जो है इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर जो स्टूडेंट है वो इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों केंद्र में जो जनता पार्टी है वो किस वर्ष सत्ता में आई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो है 1977 में, क्योंकि जब 1977 का दोस्तों चुनाव हुआ था उस समय जो है कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी और उसके बाद जनता पार्टी जो है 1977 में सत्ता में आई थी। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री है जनता पार्टी का वो बने थे मोरारजी देसाई, टोटल 18 महीने के लिए। सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल यूनाइटेड, जिसको हमने बताया जदयू, ठीक है, या फिर कांग्रेस, या फिर बीजेपी, या फिर राजद यानी कि आरजेडी। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल फुल फॉर्म आपको याद रखना, कभी कभी पूछ ले या फिर नहीं भी पूछ दे तो जानकारी के लिए बिल्कुल इसके राइट आंसर जाएंगे दोस्तों वो है आपके राजद। 50 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राजद। तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? वो है राजद। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर सिर्फ पार्टी की बात हो रही थी, ये नहीं हो रहा था कि प्रथम स्थान, इस बार की जो प्रथम स्थान है दोस्तों वो भी जो है राजद ने ही प्राप्त किया, राजद ने ही। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 2019 कब चुनाव हुआ था आपका? 2021 में, सॉरी 2020 में जो चुनाव हुआ था, 2020 में, हाँ 2020 में जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी दोस्तों जो आपका सबसे बड़ी जो पार्टी थी यानी कि यूं कहे से सबसे ज्यादा जो स्थान, जो सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त की थी वो थी राजद यानी कि आरजेडी। ठीक है, तेजस्वी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कौन से पार्टी का नया नाम है? बहुत लोग जल्दी जल्दी में क्या लगा देते हैं? भारतीय जनता दल। जी हाँ, 51 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों? वो हो जाएंगे भारतीय जनसंघ। मैंने आपको कई बार बताया है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों वो किस पार्टी का नया नाम है या फिर किस पार्टी का पुनर्जन्म है? तो दोस्तों वो है भारतीय जनसंघ। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह, देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? 52 का दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, तो भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों वो कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की। किसने? एक अटल बिहारी वाजपेयी ने और एक एल के अडवाणी ने। तो 52 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएगा वो है डी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी या फिर जनता पार्टी? तो बिल्कुल सबको जानता है इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है। देखिए ये क्वेश्चन भी इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल दल के हैं यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो श्री केजरीवाल है
उसका जो पार्टी का नाम है वो क्या है? भाजपा, आम आदमी पार्टी, लोकदल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं उस पार्टी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? आप है, यानी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों वो किसका दल है? यानी कि केजरीवाल का दल है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 54 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 के एनुअल एग्जाम में। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है ये पार्टी कहां से आई थी दोस्तों? ये भी पार्टी जो है कांग्रेस से अलग हुआ था, लेकिन बाद में ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जो है वो खत्म हो गया और वो पार्टी मिलकर के और एक जनता पार्टी मिलकर के और एक जनसंघ मिलकर के एक पार्टी बनाया जिसका नाम क्या रखा दोस्तों? फटाफट आप आंसर देंगे। बिल्कुल, जनता पार्टी। ठीक है, तो जनता पार्टी दोस्तों जो कि 1900 ये सभी पार्टी मिलकर के जनता पार्टी एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा जनता पार्टी, और यही जनता पार्टी है दोस्तों जो कि 1977 के चुनाव में विजय प्राप्त हुई थी। और इसके जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर, तो कब हुआ था? अप्रैल 1977 में। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जनता पार्टी में जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कब संगठन हुए थे, तो दोस्तों अप्रैल 1977 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु देशम ये जो है कौन से राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तेलुगु की बात हो रही है तो डायरेक्ट आपको राइट आंसर क्या लगा देना है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों तेलुगु देशम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल, ये भी क्वेश्चन देखिए 2014 के 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, 1988 में स्थापित जनता दल का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? 1988 में जो जनता दल का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, लालू प्रसाद। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 57 के राइट आंसर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके बीपी सिंह। क्या हो जाएंगे? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, तो 1988 में स्थापित जो जनता दल का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है दोस्तों? वो बीपी सिंह को माना जाता है। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जाएंगे आपके 58, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो हमने आपको अभी पूछा कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय जनसंघ का नया नाम क्या है, या फिर भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कब हुआ, यानी कि क्वेश्चन आपको जो है किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 58 के राइट आंसर आपको जाएंगे बिल्कुल भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है दोस्तों? वो है भारतीय जनसंघ। देखिए 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गलती नहीं करना। अक्सर लोग जनता दल लगा देते हैं, आपको भारतीय जनसंघ लगा देना है। यहीं से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था, जो भी बोलिए हुआ था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? अभी हमने आपको बताया बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अभी वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन पहले के जमाने में यानी कि पहले क्या था दोस्तों 73 से पहले, ठीक है, उस समय था दोस्तों एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है वो कौन से श्रेणी में रखा गया है, तो दोस्तों वो है आपके बहुदलीय व्यवस्था। इस बार का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था, ध्यान है कि नहीं आप लोगों को? जी हाँ, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से फोन दल शामिल नहीं है। फोन दल जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा दल, यहाँ पर एक कौन दल होगा, फोन दल कौन, पता नहीं क्या कर दिया, कौन दल शामिल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वह भाजपा। ठीक है, तो 2004 में जो बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन जो है उसमें दोस्तों भाजपा जो पार्टी है वो क्या है, शामिल नहीं है। 60 के राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन आपके डी राइट आंसर आएंगे। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक एक वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होती है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज आप लोग शेयर भी जरूर किया करेंगे, इतना हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल अप्रैल महीने के 1980 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1980 कम से कम आपको याद रखना है, 1980। ठीक है, चाहे डेट आपको याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे अगर इसकी बात करें कौन सी पार्टी अभी, हाँ कांग्रेस के बारे में और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के बारे में पूछता है। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1985 हो जाएगा आपका कांग्रेस, 1885 और ये आपका हो जाएगा 1980। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, इतना बार बताएं कि अब आपको तो याद हो ही गया होगा। देखिए अगला प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने किया था, किसने की थी वो? ठीक है, मायावती ने, काशीराम ने, अंबेडकर ने, जगजीवन राम ने। तो किसने की थी यहाँ पर ऑलरेडी जो है हिंट दे दिया है, लेकिन इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? अभी हमने आपको बताया बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको बोलते हैं, उसके जो स्थापना किए थे 62 का राइट आंसर हो जाएंगे वो है काशीराम। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, अभी हमने बताया जनता दल
जनता दल यूनाइटेड। दोस्तों जेडीयू पार्टी जो कौन से राज्य से, बिल्कुल आपका बिहार से है। और अगर आपको पूछे आरजेडी के बारे में, बार बार हम आपको बता रहे हैं आरजेडी के बारे में पूछे तो वो भी दोस्तों आपका बिहार से है। जेडीयू जो है दोस्तों वो किसका है, मैंने आपको बताया नीतीश कुमार। और आरजेडी दोस्तों वो लालू यादव या फिर बोल सकते हैं तेजस्वी यादव, आपको जो भी बोलना है। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी की ही है, 2015 में भी और 2020 में भी। क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? केंद्र में जनता पार्टी जो है वो कौन सी वर्ष में सत्ता में आई थी? बिल्कुल हमने आपको अभी करवाया। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 में। 1977 में दोस्तों चुनाव हुआ था। उस समय दोस्तों जनता पार्टी जो है वो केंद्र में आई थी और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई बने थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। हम आपको बार बार दोस्तों क्वेश्चन इसलिए रिपीट करवाते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। देखिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने, काशीराम ने, मायावती ने या फिर रामविलास पासवान ने? ये भी क्वेश्चन देखिए 2011 के 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है BR अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो आपके थे भीमराव अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के पिता कौन थे? तो दोस्तों वो भी आपके भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो किसने किया था? दोस्तों बिल्कुल किए थे भीमराव अंबेडकर ने। 65 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यहाँ पर अभी 2010 की बात हो रही है। पहले आपको 2015 का जो था लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उस समय दोस्तों आपके आरजेडी हो जाएंगे, यानी कि राजद, ठीक है। आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव भी बोल सकते हैं। और आपको जो 2020 का जो चुनाव हुआ था यहाँ पर भी दोस्तों आरजेडी, ये जो है बड़ी पार्टी थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है जनता दल यूनाइटेड। उस समय जो है जेडीयू ने, यानी कि जदयू जनता दल यूनाइटेड, उसने जो है 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी दल ने जो, यानी कि सबसे पहले, यानी कि हाँ जी हाँ, सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 67। अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे दोस्तों। काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बार बार बोलने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करते हैं, इतना हम आप पर छोड़ देते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 1989 में किसने राष्ट्रीय मांचा सरकार का नेतृत्व किया था? 1989 में किसने राष्ट्रीय मांचा सरकार का नेतृत्व किया था? बिल्कुल 67 के राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है वीपी सिंह। ऑप्शन आपके 67 का राइट आंसर हो जाएंगे वीपी सिंह, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज दोस्तों हम लोगों को फाइनली पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों द एंड हो गया, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आपको पहला बुक जिसका नाम था समकालीन विश्व राजनीति, उसको भी खत्म कर दिए। ये आपका दूसरा बुक था जिसका नाम क्या था? स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको भी खत्म कर दिए। कोई भी चैप्टर में अगर आपको डाउट हो तो सिंपली क्या करना है, या तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में चले जाएंगे या फिर उस चैप्टर का नाम लिखेंगे क्लास, जैसे कि आपको चैप्टर 7 का सर्च करना है पॉलिटिकल साइंस का, तो क्या लिखेंगे? क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7, लास्ट में आप लिख देंगे दोस्तों तनु क्लासेस, या फिर तनु सिर्फ लिख देंगे तो वो चैप्टर नंबर 1 में आपको आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर में, जैसे कि क्लास 12 हिस्ट्री में डाउट है तो क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 10 या फिर चैप्टर 15 लास्ट में आपको तनु लिख देना है या फिर तनु क्लासेस लिख देना है, वो चैप्टर जो है नंबर 1 में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे, एक बार जमकर के शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो मच।